बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल व्यूवर्स। मैं ज़ाकिरुल्लाह आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट्स। कि बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट्स क्या चीज़ है, हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट्स या BSC ये हमारे पास हुड्स हैं, और ये हुड्स लेबॉर्ट्री के अंदर लैब वर्कर जब काम करता है और उस वक्त एरोसोल या कुछ माइक्रोब्स या कुछ केमिकल सब्सटेंस एयर में मिक्स हो जाते हैं और एयर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म इख्तियार करते हैं और उसकी वजह से नुकसान पहुंचता है, तो उस नुकसान से हमने अपने आप को बचाना है। तो बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट्स का काम है प्रोटेक्शन। ये एक कंटेनमेंट बैरियर है जो कि वर्कर को जो एरासोल के अंदर जो ट्रांसमिशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म है उससे बचाता है, ठीक है। और इसमें ये प्रॉब्लम होता है कि अगर स्पेलेज हो जाए या पुअर टेक्निक है या मिसहैंडलिंग हो जाए, उसकी वजह से जो मसले पैदा होते हैं उन मसलों की ये प्रोटेक्शन नहीं करता, बल्कि ये ख़ास तौर पर जो एरोसोल की जो ट्रांसमिशन है उसके ज़रिए कंटेमिनेंट्स की या बैक्टीरियल या माइक्रोब्स की जो ट्रांसमिशन है ये उसको स्टॉप करता है। बायोसेफ्टी कैबिनेट्स हमारे पास 3 क्लासेस हैं, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। क्लास 1 और क्लास 2 जो है वो बेसिक डायग्नोस्टिक के लिए या जो कंटेनमेंट लेबॉर्ट्री है उसके अंदर हम इसको परफॉर्म करते हैं। अप टू ग्रुप 3 ऑर्गेनिज्म तक इसमें हम परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला कैबिनेट है वो क्लास 2 कैबिनेट है, और क्लास 3 जो कैबिनेट है वो रिस्क ग्रुप 4 के ऑर्गेनिज्म के लिए हम इस्तेमाल। पहला जो बायोसेफ्टी कैबिनेट क्लास 1 है, इसके अंदर ये फ्रंट ओपनिंग है यहाँ पर इस तरह, और ऑपरेटर जो है यहाँ पर आकर बैठकर यहाँ पे काम करता है, और ये ग्लास स्क्रीन के आगे देखते हैं, ठीक है। इसके एयर जो है वो इस तरह पास होती है, ये ब्लू एयर, ठीक है, ये अनफिल्टर्ड एयर है, यहाँ से पास होती है, और ये कंटामिनेंट लेकर ऊपर यहाँ पे HEPA फिल्टर इंस्टॉल हुए हैं, इसके थ्रू पास होते हैं और एग्जिट के थ्रू वो बिल्डिंग से बाहर निकल आते हैं टू द एग्जिट फैन। इसमें यह होता है कि तकरीबन मोस्टली ऑर्गेनिज्म या तकरीबन सारे ऑर्गेनिजम्स को ये रिमूव करता है विद द हेल्प ऑफ दिस एयर डायरेक्शनल एयर फ्लो, और वर्कर की भी प्रोटेक्शन करता है और एटमॉस्फेयर की भी प्रोटेक्शन करता है। बायोसेफ्टी कैबिनेट क्लास 2 जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, और ये क्या करता है, पर्सनल और वर्क दोनों की प्रोटेक्शन करता है। जो अंदर इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन सब की प्रोटेक्शन करता है। एयर जब इसके अंदर आता है तो वो सबसे पहले HEPA फिल्टर्ड होता है, ठीक है। ये वर्क सरफेस है तो इसमें पहले HEPA फिल्टर्ड एयर यहाँ से आता है या यहाँ से आता है, लेकिन HEPA फिल्टर्ड होगा, और इसके अंदर हम रिस्क ग्रुप 1, रिस्क ग्रुप 2 और अप टू रिस्क ग्रुप 3 की इसके अंदर हम वो इन्फेक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं या कोई भी वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव प्रेशर सूट्स अवेलेबल हो तो रिस्क ग्रुप 4 की भी हम इसके अंदर वो परफॉर्म कर सकते हैं। बायोसेफ्टी कैबिनेट क्लास 2 के मल्टीपल सब टाइप्स हैं, उसके अंदर 4 बेसिक जो क्लास 2 के टाइप्स हैं, ठीक है। क्लास 2 टाइप A1, टाइप A2, टाइप B1 और टाइप B2, ये 4 टाइप्स हैं बायोसेफ्टी कैबिनेट क्लास 2 के। यानी क्लास 2 जो बायोसेफ्टी कैबिनेट से मज़ीद 4 सब क्लासेस के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। जो टाइप A1 और A2 है उसके अंदर 70% जो एयर है वो दोबारा रीयूज़ होता है, रीसर्कुलेट होता है, और जो वर्किंग एरिया है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वर्किंग एरिया है, इस वर्किंग एरिया के अंदर ये एयर जब यहाँ से बाहर आता है तो यहाँ से फिल्टर होकर दोबारा इसके अंदर आता है, तो 70% एयर रीसर्कुलेट होता है, और अपने साथ जो भी एरोसोल्स बनते हैं, जो ड्रॉपलेट्स बनते हैं, ये अपने साथ लेके जाते हैं, और 30% एयर जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर इस तरह एग्जिट कर जाते हैं। इसमें सारे जो पार्टिकल्स हैं वो सारे एस्केप हो जाते हैं थ्रू जो कैबिनेट के ज़रिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये कैबिनेट है, इसके ज़रिए ये सारे बाहर एस्केप हो जाते हैं, अपने एयर अपने साथ ले जाती है इसको। बायोसेफ्टी कैबिनेट क्लास 2 की एक डेमोन्स्ट्रेशन है यहाँ पर कि इस कैबिनेट के अंदर इसकी सिमुलेशन एयर इनफ्लो, यहाँ पे इस तरह एयर इनफ्लो आता है, ठीक है, और ये फिर ऊपर से फिल्टर होकर
दोबारा वर्किंग एरिया पे आता है। ये हमारे पास ऊपर इसके अंदर हेपा फिल्टर इंस्टॉल हुए होते हैं, ठीक है। ये एयर को नीचे की तरफ पुश करता है और ये एग्जॉस्ट ब्लोअर है, बाहर की तरफ पुश करता है एयर को फिल्टर करके। ये यहाँ पे हमारे पास वर्किंग एरिया है। ऊपर से हेपा फिल्टर्ड एयर 70% जो है एयर वो नीचे वापस आता है और 30% एयर बाहर से इस तरह अंदर आता है। उसको पहले फिल्टर होता है, फिर इस वर्किंग स्पेस के अंदर आता है। ये इसके अंदर सारे जो पार्टिकल्स हैं वो सारे ट्रैप हो जाते हैं, जितने भी माइक्रोब्स हैं, जितने भी अंदर इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं, और ये एरोसोल जितने प्रोड्यूस होते हैं सारे HEPA फिल्टर उसको क्लियर कर लेता है। इसके बाद जो है ये हमारे पास ये डायग्राम है। ये सारी एनिमेशन जो है शो करती है कि किस तरह डायरेक्शनल एयर फ्लो है एक बायोसेफ्टी कैबिनेट क्लास 2 के अंदर। यह हमारे पास वो डिस्प्ले होता है। डिस्प्ले के अंदर इसमें देखते हैं कि कितने इसकी डायरेक्शनल फ्लो है, कितने टाइम यूज़ हो गया, जो एयर की वेलोसिटी है वो कितनी है। इसके अंदर जो है फिल्टर्स जो है वो लगे हुए होते हैं और इसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। सो दीज वर एनिमेशन रिगार्डिंग क्लास 2 बायोसेफ्टी कैबिनेट। क्लास 3 की अगर हम बात करें तो टोटली इनक्लोज्ड कैबिनेट होता है और ऑपरेटर जो है वो अंदर ग्लव्स के ज़रिए अंदर काम करता है, जो कि वो ग्लव्स कैबिनेट का ही हिस्सा होते हैं, वो उससे डिटैचेबल नहीं होते। और हाईएस्ट लेवल ऑफ पर्सनल प्रोटेक्शन एंड वर्क प्रोटेक्शन सारा इसके अंदर होता है। इसके अंदर जितने भी इनलेट्स हैं, जो रास्ते इसके अंदर जाते हैं, वो सारे गैस टाइट होते हैं, ठीक है, ताकि एनवायरनमेंट वो डिकंटेमिनेट ना हो या उसके अंदर जो रिलीज़ ऑफ द माइक्रोब्स ना हो। एयर जो है वो HEPA फिल्टर्ड होता है और उसके बाद जब वर्किंग स्टेशन से वो पास होती है, तो जब बाहर इसको हम पास करते हैं एग्जॉस्ट के ज़रिए, तो 2 HEPA फिल्टर्स उस एयर को दोबारा फिल्टर कर लेते हैं। एयर फ्लो जो मेंटेन होता है वो उसके अंदर एग्जॉस्ट का सिस्टम होता है, जो कि एयर फ्लो को भी मेंटेन करता है। साथ साथ इसके अंदर जो नेगेटिव प्रेशर है उस नेगेटिव प्रेशर को भी मेंटेन किया जाता है। तकरीबन जो एवरेज जो नेगेटिव प्रेशर है वो 124.5 पास्कल जो प्रेशर है, नेगेटिव प्रेशर, वो मेंटेन किया जाता है। अटैच्ड बॉक्स होती है, वो बॉक्स जो है स्टेरिलाइज ऑटोक्लेव के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो जो भी हम उसके अंदर चीज़ डालते हैं या सप्लाई करते हैं तो वो सारा स्टेरिलाइज होता है और साथ साथ वो HEPA फिल्टर्ड एग्जॉस्ट भी उसके साथ दोनों कनेक्टेड होते हैं। इसके अलावा क्लास 3 जो है वो डबल डोर ऑटोक्लेव के साथ कनेक्टेड होता है, ताकि सारे मटेरियल जो एंटरिंग करते हैं या एग्जिट करते हैं, जिस तरह पहले बात हुई कैबिनेट के अंदर, वो सारा डिकंटामिनेट होता है, फिर एंट्री करता है और एग्जिट करता है। एक ग्लव स्पेयर यूजुअली होता है, लेकिन मल्टीपल ग्लव स्पेयर भी इसके साथ अटैच्ड हो सकते हैं, ताकि वर्किंग जो टाइम है वो शॉर्ट हो और जल्दी से सैंपल को प्रोसेस किया जा सके। इसके अंदर हम बायोसेफ्टी लेवल 3 और बायोसेफ्टी लेवल 4 जो है वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सारे इसके अंदर वो प्रोसेस करते हैं। यह हमारे पास बायोसेफ्टी कैबिनेट क्लास 3 का एक एग्जांपल है। दीज आर द ग्लव्स। यहाँ पे हमारे पास वो प्रेशर मीटर है, ये कंट्रोल पैनल डिस्प्ले पॉइंट है, ये ऑन ऑफ बटन है। यहाँ पे हमारे पास ये पास बॉक्स है, ये पास बॉक्स जो है ऑटोक्लेव भी इसके साथ कनेक्टेड होता है, HEPA फिल्टर्ड भी होता है। ये इसकी डायग्राम है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें 4 ग्लव्स की जो है वो स्पेस है, तो 4 ग्लव्स यहाँ पे होते हैं और ये हमारे पास वो डबल एंडेड ऑटोक्लेव पास थ्रू बॉक्स है, ठीक है। इसके अलावा ये HEPA फिल्टर्ड एयर ही यहाँ से एयर फिल्टर होकर आता है। ये हमारे पास दूसरा जो एग्जिट वाला पॉइंट है, ये एक HEPA फिल्टर, ये दूसरा HEPA फिल्टर, सो 2 HEPA फिल्टर यहाँ पे और एयर एग्जिट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंसेस हैं मुख्तलिफ क्लासेस ऑफ बायोसेफ्टी कैबिनेट के। बायोसेफ्टी कैबिनेट क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। क्लास 2 के अंदर जो इसकी क्लासिफिकेशन है A1, A2, B1, B2,
इनकी भी यहाँ पर सारी डिटेल्स दी गई है कि उसके अंदर जो है फेस की वेलोसिटी यानी जो पर्सन काम कर रहा है या फ्रंट से जो एयर इंटर हो रहा है उसकी स्पीड कितनी है। इसके अलावा एयर जो है वो फ्लो परसेंटेज कितनी है कि रिसर्कुलेट कितना होता है, बाहर कितना एग्जॉस्ट करता है, एग्जॉस्ट का सिस्टम कौन सा है, हार्ड डक एग्जॉस्ट सिस्टम है या जो है थिम्बल या रूम एग्जॉस्ट सिस्टम है। तो सारा जो है इसके अंदर वो मेंशन हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट बायोसेफ्टी कैबिनेट क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। उम्मीद है आपको कुछ आइडिया हो गया होगा बायोसेफ्टी कैबिनेट की क्लासेस के बारे में। अगले वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।